नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? आपके ऑप्शन से ए कौरवी, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी ये सभी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। पश्चिमी हिंदी की बोली कौरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा ये तीनों हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बी मैं खाकर सोऊंगा, सी राधा बहुत तुतलाती है, या डी गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। कौन से वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब कोई क्रिया वाक्य में कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए गर्दन पर बैठ जाना, बी पीछा ना छोड़ना, सी जान से मार डालना, या डी गर्दन दबाना। बताइए, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? आपके ऑप्शन से ए व्यास, बी विच्छेद, सी संधि, डी विग्रह। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यास। व्यास शब्द समास का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। अगला सवाल, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य भूत, बी आसन भूत, सी पूर्ण भूत, या डी अपूर्ण भूत। सही जवाब है ऑप्शन ए सामान्य भूत। राम गया इस वाक्य में सामान्य भूत काल है। अगला सवाल, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वहाँ, बी धन्य धन, सी यहाँ वहाँ, डी जहाँ तहाँ। सही जवाब है ऑप्शन बी धन्य धन्य। विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण इनमें से धन्य धन्य है। अगला सवाल है, जब किसी वाक्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? आपके ऑप्शन से ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, या डी ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। जब किसी वाक्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तब वह कर्तृवाच्य होता है। अगला सवाल, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए कबीरदास, बी ज्ञानेश्वर, सी एकनाथ, या डी देवनाम। सही जवाब ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए मनोधन रंजन, बी मनोधन रंजन, सी मन धन रंजन, या डी इनमें से कोई नहीं। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए मनोधन रंजन। मनोरंजन का संधि विच्छेद मनोधन रंजन होगा, जो कि विसर्ग संधि है।
अगला सवाल है, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कौन सा समास कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या डी अव्ययी भाव समास। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगला सवाल है, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए तकावी, बी तितीर्षु, सी तूणीर या डी मिताप। सही जवाब है ऑप्शन सी तूणीर। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द तूणीर है या तर्कस है, याद रखिएगा। अगला सवाल, संकर शब्द का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए टिकट घर, बी रेल यात्री, सी किताब घर या डी चिड़ियाघर। सही जवाब है ऑप्शन डी चिड़ियाघर। संकर शब्द का उदाहरण इनमें से चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर दो एक ही शब्द हिंदी का शब्द है। टिकट में टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी। रेल यात्री में रेल अंग्रेजी है और यात्री संस्कृत। किताब घर में किताब अरबी फारसी शब्द है और घर हिंदी के मेल से बना हुआ शब्द है। अगला सवाल, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मंजुल, बी अतल, सी मांसल, डी श्यामल। ल प्रत्यय वाला शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी अतल। अतल शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, शेष तीनों में ल प्रत्यय है। अगला सवाल, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संबंध कारक, बी आपादान कारक, सी करण कारक या डी संप्रदान कारक। सही जवाब है ऑप्शन बी आपादान कारक। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है में आपादान कारक है। आपादान कारक में अलगाव का बोध होता है। अगला सवाल, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, बी यह पुस्तक मेरी है, सी हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए या डी समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। गुणवाचक से संबंधित वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। इस वाक्य में कपटी गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र, डी रीति। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी क्षेत्र। क्षेत्र शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्षमा, घटना और रीति ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला सवाल, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अंकशायिनी, बी अनिंद्रिय, सी सीदित या डी अदम्य। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए अंकशायिनी। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द अंकशायिनी है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी छोटी, सी ज, डी ढ। पश्च स्वर कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए आ। इनमें से पश्च स्वर आ है। अगला सवाल, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? आपके ऑप्शन से ए तलाफ श, बी मूर्धन्य स, सी दंत्य स या डी य। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी य। तलाफ श, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये चार ऊष्म व्यंजन है, य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमाकर में कौन सा समास है?
कुसुमाकर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। सही जवाब ऑप्शन बी बहुव्रीहि। कुसुमाकर में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह कुसुम है आकर जिसका, अर्थात बसंत ऋतु होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।